हर हर महादेव। आज की जानकारी भोले बाबा के भक्तों के लिए। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर भूलकर भी ना चढ़ाएंगे चीजें, नाराज हो जाएंगे महादेव। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। देखिए, इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित करते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और पूजा का पूर्ण फल भी नहीं मिलता है। इसीलिए भक्तों को यह जानना जरूरी है कि किन चीजों को भूलकर भी आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, और इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी मैं आपको बताने वाली हूं। वीडियो को देखिए अंत तक। भोले बाबा के भक्तों के लिए ये बहुत ही काम की जानकारी है। देखिए, भगवान शिव की पूजा अत्यंत सरल और प्रभावशाली मानी जाती है, लेकिन इसके कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली चीजों के संबंध में धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक कारणों को ध्यान में रखकर पूजा की जानी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से इन नियमों का पालन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। सही विधि विधान से की गई पूजा से व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिलती है, जिससे उसका जीवन सकारात्मक और ऊर्जा से भर जाता है। पहली चीज जो आपको नहीं चढ़ानी है भगवान भोले के चरणों में, और वो है तुलसी के पत्ते। कारण जानिए, भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी को शिव पूजा में वर्जित माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी जी का विवाह असुर राज जलंधर से हुआ था। भगवान शिव ने जलंधर का वध अपने त्रिशूल से किया था। इसी के कारण तुलसी ने शिव को पति रूप से स्वीकार नहीं किया और उनकी पूजा में शामिल ना होने का श्राप दिया। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते अर्पित करना निषेध माना जाता है। दूसरी चीज जो आपको नहीं चढ़ानी है वो है नारियल का पानी। जी हाँ, पानी जो कि नारियल का है उसका उपयोग वैसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर नारियल का पानी अर्पित करना वर्जित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारियल का जल प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, लेकिन जब इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो इसे फिर से उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ये एक तरह से अन्न और जल का अपमान माना जाता है और इसीलिए शिवलिंग पर आप बिल्कुल भी नारियल का जल ना चढ़ाएं। तीसरी चीज जो आपको नहीं चढ़ानी है शिवलिंग पर वो है केतु और शनि से जुड़ी चीजें, जैसे काला तिल, तिल या फिर तिल का तेल या फिर तेल। भगवान शिव को तिल और सरसों के तेल का अभिषेक करना वर्जित माना गया है, क्योंकि ये शनि ग्रह से संबंधित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव सभी ग्रहों के स्वामी हैं और उन्हें शुद्ध व सात्विक चीजें चढ़ाई जानी चाहिए। तेल नकारात्मकता और क्रोध का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए शिवलिंग पर इसे अर्पित नहीं किया जा सकता। अगली चीज है हल्दी और कुमकुम। ध्यान से सुनिए, जो लोग ये गलती करते हैं, हल्दी और कुमकुम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, ये गलती ना करें, क्योंकि हल्दी को सौभाग्य और विवाह का प्रतीक माना जाता है जो मां पार्वती को अर्पित की जाती है। लेकिन भगवान शिव सन्यासी और वैरागी स्वरूप है, इसीलिए उन्हें हल्दी या कुमकुम चढ़ाना अशुभ माना जाता है। ये विवाह और सौभाग्य से जुड़ा तत्व है, जबकि शिव योगी हैं और सांसारिक बंधनों से परे हैं। कुमकुम और सिंदूर भी आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। भगवान शिव को कुमकुम और सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि ये भी सुहाग का प्रतीक है। भोलेनाथ को विरक्त और सन्यासी स्वरूप में पूजा जाता है, इसीलिए उनकी पूजा में सिंदूर का प्रयोग नहीं किया जाता। ये केवल देवी पार्वती के पूजन के लिए उपयुक्त है। अंत में जानिए, खंडित या फिर टूटी हुई बेलपत्र भी आपको अर्पित नहीं करनी है शिवलिंग पर। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये इस जानकारी का कि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि शिवलिंग पर आपको टूटा हुआ या खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाना है। ऐसा करने से पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। इसके अलावा बेलपत्र को धोकर चढ़ाइए, जिससे उसकी शुद्धता बनी रहे। महाशिवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग पर ये चीजें बिल्कुल ना चढ़ाएं जो मैंने आपको बताई है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी, रोचक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लगाइए भोले बाबा का जयकारा और कहिए हर हर महादेव।